हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। हम पढ़ रहे हैं वर्क स्टडी और उसके अंदर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन स्टडी। मोशन का मतलब मूवमेंट। प्रोडक्शन के वक्त या कोई भी काम करते वक्त एक एम्प्लॉई, एक वर्कर कितना ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, टूल्स उठा रहा है ना, his hands movements, leg movements। साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं हम। छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करने को बोला उसने। और साइंटिफिक मैनेजमेंट की किसी भी वर्किंग का स्टाइल क्या था उसका कि 100 बार एक चीज को ऑब्जर्व करो, लिखो, समझो और फिर एक बेस्ट मेथड, बेस्ट वे आउट निकालो। अब यहां पर क्या था कि जितने भी मूवमेंट्स हैं उसको नोट करके एक तरह से 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करो। एक तरह से जो बिल्कुल जरूरी है कि वो उस मूवमेंट को तो कम ही नहीं कर सकते। एक जो इंसिडेंटल है उससे रिलेटेड है उसको भी देखो कि किस तरह से मिनिमाइज कर सकें। और तीसरा जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है वही बेकार की, जैसे एक एग्जांपल यही था कि टूल बॉक्स दूर से लाना पड़ रहा था तो उसने कहा कि भाई हो सके तो टूल बॉक्स साइड में ही रख दो उसके। कोई भी चीज, इस तरह के आइडियाज जो हैं वो टेलर ने स्टडी करके डेमोन्स्ट्रेट किए। तो ये चीज हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे है, कि साइंस किससे, साइंस क्या होती है? साइंस किसी भी एक चीज को लैब में या अदरवाइज ऑब्जर्व करती है कि हाँ ऐसा हुआ, है ना, सम इनपुट सम आउटपुट। तो एक्सपेरिमेंट, देन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको हम रिपीट करके देखते हैं किसी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। अगर वहां भी वैसे ही हो रहा है और सब जगह वैसे ही हो रहा है, देन इट्स अ रूल ऑफ साइंस। सिमिलरली मोशन स्टडी उन्होंने करके देखा कि जो वर्कर्स की मूवमेंट है उसको जब कट डाउन किया तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई एज मेनी एज 4 टाइम्स। सो दैट इज मोशन स्टडी। सो इट रेफर्स टू मेकिंग ए थॉरो एनालिसिस। देखो मेन चीज क्या है कि टेलर का स्टाइल क्या था? थॉरो एनालिसिस। जिस चीज को भी चेक करो थॉरो, 100 बार देखो एक ही चीज को और फिर उसको इंप्लीमेंट करो। थॉरो एनालिसिस ऑफ द वेरियस मोशंस, दैट इज मूवमेंट्स परफॉर्म बाय वर्कर वाइज डूइंग बट कोई भी काम करते हुए वो कितना ऊपर नीचे हो रहा है, हिल रहा है, खुद झुक रहा है। इवन ये नहीं कि चल के कहीं जा रहा है, झुक भी रहा है तो वो झुकने में भी उसका था कि झुकने से एनर्जी कंज्यूम होगी। अगर बिना झुके कोई काम हो सकता है, सपोज कोई चीज है जो नीचे से उठाकर उसको यूज करनी है और साइड में ही रख दी जाए तो वो वहां से उठा के उसको कर लेगा। तो इतना तक जो है वो टेलर ने सजेस्ट किया कि इट शुड बी साइंटिफिक। So motion study involves study of movements like lifting, putting objects, sitting, देखो बैठने का, changing position, यहाँ तक वो चेक कर रहा है while doing a typical job. On close examination of body motions, that is body movements, it is possible to find out, अब ये देखिए 3 हिस्से उसने किए, productive movement, then incidental movement। incidental का मतलब जो उससे जरूरी है, उसी से connected है, करनी पड़ेगी लेकिन avoid भी हो सकती है। और तीसरी है अनप्रोडक्टिव, जिसकी जरूरत ही नहीं है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा उसका ध्यान था कि जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है उनको कट डाउन किया जाए। द पर्पज इज टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट। ये जो कोई भी मूवमेंट जो एक वर्कर की कट डाउन हो सकती है उसके ऊपर टेलर का स्ट्रेस था कि उसको खत्म किया जाए। इट विल सेव टाइम, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है, अब उसने क्या किया कि ऑब्जर्व करो। He suggested to observe। मैंने कहा ना वही साइंटिफिक स्टाइल इनका काम करने का, ऑब्जर्व करो एवरेज वर्कर while is performing and note down, लिखो क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। नोट डाउन all the movements he is doing। हर चीज में वो यही कहता था कि नोट डाउन करो। how many times he is getting up, how many times he is bending down, क्या उठ रहा है, जा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है 100 टाइम्स इसको देखो, रिपीट इट फॉर 100 टाइम्स विद डिफरेंट वर्कर्स। अलग अलग वर्कर्स की मूवमेंट चेक करो। हो सकता है कि कोई एक आध वर्कर कोई बीमारी हो ज्यादा हिलने डुलने की, तो that's exceptional. After writing all the movements, classify them in productive and unproductive and make the strategy to cut down or minimize the unproductive। यानी बात वही है घूम के कि जो भी हमारी डिटेक्ट एंड एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट, ये जो मैंने यहाँ दिया है उसी के बारे में ही यहाँ लिखा गया है। टेलर और उसके एसोसिएट थे कोई फ्रैंक गैलिबर्थ, दे वर एबल टू रिड्यूस मोशंस इन ब्रिक लेयरिंग। कोई ईंटें लगाई होंगी कभी, मेरे को लगता है कोई जैसे दीवार बनाई होगी कुछ, समथिंग इस तरह का शायद रहा होगा। फ्रॉम 18 टू जस्ट 5 जो मूवमेंट थी दीवार बनाने की, ब्रिक लेयरिंग में भी, उसमें जो मूवमेंट थी वो उन्होंने कट डाउन करी 18 टू 5 पर। एंड उससे फिर प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हुई बाय 4 टाइम्स, 4 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो कहने का मतलब है, आप सोच के देखिए कि ऐसी कंपनीज जिसमें प्रोडक्शन चलती हो मैनुअली मशीन्स के ऊपर इस तरह से, और एक बार अगर ऑब्जर्व करके कोई
मतलब एक फंडा या सिस्टम क्रिएट कर दिया जाए और हजारों वर्कर्स आने वाले हजारों लाखों दिनों में उस तरह से वो काम करेंगे तो कितना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और कितनी एनर्जी सेव होगी. टेलर यूज्ड मूवी कैमरास टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मोशंस. And example दिया, if it is observed that motion study that worker has to move frequently for taking tools from toolbox. Suppose एक टूल बॉक्स हमने सेंट्रलाइज बना दिया, एक कमरा है, सपोज इमेजिन करो कि एक फैक्ट्री रूम है और उसमें 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं और हमने एक जगह बना दिया, ये टूल बॉक्स रखने की जगह है. वहाँ से जिसको भी जरूरत पड़ती है तो वर्कर आता है, टूल बॉक्स लेके चला जाता है. अब मान लेते हैं कि दिन में 10 बार उसको आना पड़ रहा है और इस तरह से सब अलग अलग वर्कर्स आ रहे हैं, तो वो ठीक है कि एक कॉमन सेट सबके काम आ रहा है. लेकिन शायद ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अभी एक वर्कर पर्टिकुलर टूल को यूज कर रहा हो तो बाकी लोग वेट कर रहे हैं, या अननेसेसरी जो मूवमेंट है. अगर हम मल्टीपल सेट्स खरीद लें तो एक बार तो देखने में लगेगा खर्चा हो रहा है, लेकिन ये भी तो देखो कि वर्कर्स का टाइम बचेगा और उसी समय में वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी दे पाएंगे. तो अननेसेसरी मूवमेंट्स जो है उसने एलिमिनेट करने की कोशिश की बाय कीपिंग द टूल बॉक्स नियर द वर्कर. उसने कोशिश ये की कि टूल बॉक्स को वर्कर के पास ही रख के वो जो उसकी अननेसेसरी मूवमेंट है उसको खत्म किया जाए. इट विल नॉट ओनली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बट आल्सो एफिशिएंसी. एफिशिएंसी तो आएगी. एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होता है किसी भी काम को मिनिमम कॉस्ट पे करना, करेक्टली करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज. तो नेचुरली अगर आप फालतू की मूवमेंट नहीं करोगे तो ये सब. और ये भी है ना, अगर वर्कर ज्यादा घूम के बाहर तक जाएगा या ऊपर नीचे जाएगा, फिर हो सकता है 2 लोगों से ज्यादा बात करे जितनी जरूरी है उससे, तो क्या फायदा. तो कुल मिला के आइडियाज जो हैं ये इनके बढ़िया ही थे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना. सो मोशन स्टडी इज ऑल अबाउट द मूवमेंट स्टडी. एक वर्कर जो मूवमेंट्स कर रहा है अपनी, उसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाए, दैट इज ऑल अबाउट मोशन स्टडी. ठीक है ना. चलो, थैंक यू.